कि बिल्कुल। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने एक एक गैरतमंद कौम की बेस लेने की बात भी की। हुँ, हुँ। आज भी जो बुत शिकन अफगान हैं, जो हुँ, हुँ। नजरियात वाले अफगान हैं, वो आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और बिल्कुल। पाकिस्तान उनसे मोहब्बत करता है। अब दो तालिबान हैं, एक बुत शिकन तालिबान है और एक बुत पसंद तालिबान है। 1.3 मिलियन तालिबान हमने 5 डेकेड 50 साल होस्ट किए। कह पड़ जाए और कहीं से हुँ, हुँ। मर्द न मिले तो वो कहता है हुँ, फिर भी इस कौम के ऊपर एतबार ना करना, और उसमें उसने कहा यके अफगान के नंबर 1 पे अफगान। अब इन तालिबान ने इस वो मौलाना मदूदी से अपनी शिफ्ट की है स्ट्रेटेजी मौलाना मोदी के ऊपर। जो इन्होंने मुहिम जोई करने की कोशिश की भारत के आका को खुश करने के लिए, मेरा ख्याल है उसका जो जोर का मुक्का मुंह पे पड़ा है, इससे बेहतर जवाब इनको नहीं दिया जा सकता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी मतलब फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मेजर मैसम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सर, हमारे पड़ोस में हमारा एक पड़ोसी है, उसके जो पुराने कायदीन बड़े लीडर थे, मुल्ला उमर जैसे, वो लोग कहते थे कि अगर कोई पाकिस्तान पर हमला करेगा, वो हम पे अफ़गानिस्तान पे हमला समझा जाएगा। लेकिन अब उन्हीं के बच्चे, उनकी आगे जो नस्लें हैं, वो एक तो इंडिया के साथ रवाबित बढ़ा रहे हैं और बल्कि उनका उधर मुत्तकी साहब भी इंडिया में हैं। और दूसरी जानिब वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेट भी कर रहे हैं। ये क्या सारा वजह है? क्या हमारी जो पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के साथ वो ठीक नहीं रही? क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ही आपने बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू चूज किया है आज, और स्ट्रेट डॉट ऑन योर क्वेश्चन। कदाफी साहब, आपने सुना होगा वो बड़ा मशहूर मुहावरा है एक पंजाबी का कि चंगियां दे भैड़े ते भैड़ियां दे चंगे। अच्छा, ये बिल्कुल इन तालिबान के ऊपर वो मुहावरा पूरा उतरता है। जो हुँ, हुँ। वो एक दौर था, मुल्ला उमर जैसे लोग थे, वो नजरियात पसंद थे, वो मुत्तकी थे, वो परहेजगार थे। ये वाले तालिबान जो हैं, ये दौलत पसंद हैं, ये मादी परस्त हैं। वो जो तालिबान थे, मुल्ला उमर जैसे, वो बुत शिकन थे। हुँ, और हुँ। ये जो हैं, ये बुत पसंद हैं। मैं हुँ, बुत हुँ। परस्त नहीं इनको कह रहा, लेकिन बुत पसंद जरूर है। जिनके गोद में जाके बैठे हुए हैं, वो बुत परस्त है। हुँ, तो हुँ। बिल्कुल। अब ये एक बहुत बड़ा इक्वेशन का तजाद है कि वो हुँ, हुँ। क्या थे। आपने चंद दिन पहले आपने सुना होगा जब यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि हम बडग्राम की बेस लेना चाहते हैं। हुँ, हुँ। बिल्कुल। तो इस पे तो अगर वो वाले तालिबान होते तो हुँ, हुँ। आज क़यामत बर्पा हो चुकी होती बिल्कुल, दुनिया बिल्कुल, में। सिर्फ इस एक बिल्कुल, स्टेटमेंट कि बिल्कुल, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने एक एक गैरतमंद कौम की बेस लेने की बात भी की है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तबाही मचा देते हैं। बिल्कुल। अब इन वाले जो बुत पसंद तालिबान हैं, हुँ, हुँ। इनका क्या बयान आता है कि जी $1 बिलियन आप महीने का हमें दे दें, आप बेच लें। हुँ, हुँ। आई हुँ। मीन कि मनी इज एवरीथिंग फॉर देम। बिल्कुल। और आज भी मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये हुँ, हुँ। आपको एक बात बताऊं और आपके सुनने हुँ, वालों हुँ। को, आज भी जो बुत शिकन तालिबान है, हुँ, हुँ। आज भी जो बुत शिकन अफगान है, जो हुँ, हुँ। नजरियात वाले अफगान है, वो आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और बिल्कुल। पाकिस्तान उनसे मोहब्बत करता है। हुँ, हुँ। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये बहुत अभी पहले एक टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, गुड तालिबान, बैड तालिबान। हुँ, आई हुँ। थिंक दैट टर्मिनोलॉजी इज नो मोर एग्जिस्ट। अब दो तालिबान हैं, एक बुत शिकन तालिबान है और एक बुत पसंद तालिबान है। बिल्कुल। तो हमारे साथ जितना भी इस वक्त खिलवाड़ भारत के साथ मिल के जो खेले जा रहे हैं, वो हुँ, सारा हुँ। बुत पसंद तालिबान है, जिसकी अभी बिल्कुल। इस वक्त जिस जित्थे की हुकूमत इस वक्त काबिल के ऊपर है।
जी। बिल्कुल। अच्छा सर, एक तरफ हम देखते हैं कि अब ये जो तालिबान हैं, एक तरफ उनका जिस तरह अभी रिसेंटली क्वेश्चन में मैंने बात की कि वो इंडिया में हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान पर अटैक कर दिया जाता है, पाकिस्तान पे इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही। क्या ये इंडिया को साबित किया जा रहा है कि आप हमें पैसे दें, फंड दें, हम जो पाकिस्तान है उसमें अटैक करने की काबिलियत रखते हैं, हम उन पर हमला कर देंगे, हम पाकिस्तानी फोर्सेस से लड़ सकते हैं, ये साबित करना चाह रहे हैं क्या? राफी साहब, एक वक्त था कि जब अफगानिस्तान में, अच्छा इसके इसके लिए ना थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना पड़ा। हुँ। अफगानों की जो हिस्ट्री है वो जानना बड़ी जरूरी है। और हुँ, हुँ। मैं बहुत ओल्ड डायनेस्टी में नहीं जाऊंगा। ये हुँ, हुँ। 1978 में जब नूर मोहम्मद जो है वो तरकई, उसने हुँ, हुँ। खान मोहम्मद की जब गवर्नमेंट टॉपल की तो इन्होंने कुछ फौजी साथ मिलाए, तो हुँ, हुँ। पूरे का पूरा खानदान, उसका जो प्रेसिडेंट था हुँ, अफगानिस्तान हुँ। का, उसका पूरा खानदान ज़िबा कर दिया। और उस प्रेसिडेंट की लाश को 22 दिन काबुल के हुँ। चौक के अंदर लटकाए रखा। बिल उसके बाद आप आते हैं तो फिर रशिया इन्वेड करता है। जब इनको रशिया मारता है तो ये फटे हुए कपड़ों के साथ और भूखे पेटों के साथ, और किसी की एक टांग नहीं थी, किसी का एक बाजू नहीं था, किसी का कुछ नहीं था, किसी की एक आंख नहीं थी, इस तरह अंधे काणे लूले भुखे नंगे अफगान पाकिस्तान के अंदर एंटर होते हैं। और हुँ, हुँ। पाकिस्तान अपना घरों के भी दरवाजे खोल देता है इनके लिए, पाकिस्तान दिल के दरवाजे खोल देता है, पाकिस्तान कारोबार के दरवाजे इनके लिए खोल देता है। और यूएनसीएचआर के मुताबिक 1 पॉइंट रजिस्टर्ड उनके 1.3 मिलियन तालिबान हमने 5 डेकेड 50 साल होस्ट किए हैं। ये हुँ, हुँ। 1.3 मिलियन तालिबान थे जो हुँ, हुँ। यूनाइटेड नेशन रजिस्टर्ड थे। इसके अलावा 8 लाख वो थे जो अफगान कार्ड के ऊपर थे, और 2 लाख वो थे जो इन्फिल्ट्रेट करके आगे थे। तो टोटल मिला जुला के ये को 2.2 मिलियन तालिबान बन जाते हैं। 2.3 मिलियन तालिबान। अब इनको 50 साल हमने दिल के साथ लगा के होस्ट किया है, अपने कारोबार हुँ, शेयर किए हैं, मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा वही शेख सादी वाला शेर जो है कि मैं अब पूरा शेर नहीं ड्यू टू सर्टेन रीजन पढ़ हुँ। सकता कि हुँ, हुँ। गर कहकर रजाल अफ्तन, तो पूरी दुनिया में अगर मर्दों का रजाल मर्द को कहते हैं, कह पड़ हुँ, जाए और कहीं से हुँ, हुँ। मर्द ना मिले, तो वो कहता है हुँ, फिर भी इस कौम के ऊपर एतबार ना करना। और उसमें उसने कहा है यके अफगान के नंबर 1 पे अफगान, हुँ। इनके ऊपर बिल्कुल। एतबार करना। तो एग्जैक्ट वो हुआ। और हुँ, इस मौके पे मैं अगर मौला अली का वो कॉल ना दोहराऊं कि जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से बचो, तो ये बिल्कुल। बिल्कुल हम उस कॉल के ऊपर पूरा उतर रहे हैं और उस हुँ, शर हुँ। पे हम भुगत रहे हैं अब। और आखिरी बात, मैं, आपके प्रोग्राम का वक्त हुँ, कम है। बिल्कुल। एक वक्त था जब नजरियात यहाँ चलते थे डॉक्टर इस्सार अहमद साहब के, हुँ, हुँ। नजरियात यहाँ चलते थे मुल्ला उमर जैसे मुफक्कर लोगों के, नजरियात चलते थे मौलाना मदूदी जैसे लोगों के। हुँ, हुँ। और उनकी इस खित्ते में एक सोच होती थी और उनकी नजरियात नजरियात के ऊपर, उनके बिलीव्स के ऊपर एक मिलिट्री स्ट्रेटजी इस खित्ते की मुसलमानों की तय होती थी। तो बिल्कुल। वो अब इन तालिबान ने इस वो मौलाना मदूदी से अपनी शिफ्ट की है स्ट्रेटजी मौलाना मोदी के ऊपर, हुँ, हुँ। और बिल्कुल। बड़ा सक्सेसफुली ये ट्रांसफॉर्म कर गए हैं हुँ, मौदूदी हुँ। से मोदी के ऊपर। और बिल्कुल। उसका सिर्फ और सिर्फ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, न्यूक्लियस है, हुँ, बेनिफिट है, वो पैसा है। और बिल्कुल। इनके लिए इस वक्त मनी इज एवरीथिंग, एंड दे कैन सेल ऑफ देयर एवरीथिंग फॉर द मनी। बहुत शुक्रिया बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर, लास्ट में एक छोटा-सा इसका मैं जवाब चाहूँगा कि पाकिस्तान की हमेशा छोटे भाइयों, बड़े भाइयों वाली पॉलिसी रही है, अफ़गानिस्तान की बड़ी प्यार-मोहब्बत वाली हमेशा से। अब क्या जो इन्होंने किया है पाकिस्तान के साथ, जिस तरह पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश की है, अब पाकिस्तान की पॉलिसी में
चेंज आएगा, हार्ड होगी पहले से या उसी तरह चलेगी? मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने आज भारत की गोद में जाके मोदीइजेशन को अडेप्ट किया है, वो ना तो अफ़गान है, ना पख्तून है और मेरे नज़दीक ना तो वो मुसलमान हैं। ये वो लोग हैं जो पैसे के ऊपर जिन्होंने अपने नज़रियात, अपनी कौमियत, अपना ईमान और अपनी हर चीज़ बेच दी है। आज भी जो अफ़गान, जो पख्तून, वही जो मैं शुरू में एक वर्ड बोला था, जो बुत शिकन अफ़गान है और उनकी तादाद जो है वो 90% है। ये चंद एक जत्था है जो इस वक़्त हुकूमत के ऊपर बरसर-ए-इक़्तिदार है, अदरवाइज़ 95% तालिबान और अफ़गान जो हैं, वो दिल में इस्लाम की मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत रखते हैं और वो लोग हैं जो मुल्ला उमर की पॉलिसी के ऊपर हैं और वो बुत शिकन है। ये बुत पसंद जो जत्था है, ना कभी पहले ये प्रो पाकिस्तान रहा, ना कभी अब प्रो पाकिस्तान है, ना आइंदा कभी, क्योंकि इन्होंने जो है वो जो बात करनी है वो पैसों की बात करनी है और पाकिस्तान इतने इनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता। तो आई थिंक देयर इज नो नीड टू ड्रिफ्ट और शिफ्ट आवर फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड टू अफगानिस्तान। सिर्फ आप थोड़ा वक्त दें और तेल देखें, तेल की धार देखें और जो इन्होंने मुहिमजोई करने की कोशिश की भारत को, भारत के आका को खुश करने के लिए, मेरा ख्याल है उसका जो ज़ोर का मुक्का मुँह पे पड़ा है, इससे बेहतर जवाब इनको नहीं दिया जा सकता था। तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल सेटल डाउन एट हिज प्लेस वेरी सून। बहुत बिल्कुल शुक्रिया। नाज़रीन, जिस मेजर मैसम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बुत परस्त और बुत शिकन की बड़ी तारीफ से समझाया आप लोगों को मौजूदा अफ़गान तालिबान के हवाले से, और ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने थ्योरी एक समझाई है अक्लमंद लोगों के लिए। बहुत पसंद करते हैं मेजर मैसम साहब का साथ जो भी मैं इंटरव्यू करूँ। मज़ीद भी कोशिश करूँगा इनका टाइम लेने के लिए। फ़िलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और मेजर मैसम साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।